बीजेपी की दूसरी लिस्ट एक चर्चा का बहुत बड़ा विषय बन गई है। इनफैक्ट दूसरी लिस्ट आए अभी 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी उस पर डिस्कशन चल रहा है। आज का डिस्कशन, आज का विश्लेषण इसी बात पर होगा कि कितने संभावित सीएम इस लिस्ट से निकलकर आए हैं, क्योंकि राजनांदगांव से फिर से एक बार डॉक्टर रमन सिंह पर बीजेपी ने अपना बेट प्लेस किया है। क्या इस बार वही संभावित सीएम होंगे, और अगर वो नहीं तो उनके अलावा कौन? हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़ रहे हैं। ये हमें विश्लेषण करके बताएंगे। ये सीनियर प्रोफेसर हैं छत्तीसगढ़ में यहाँ पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनाव तक में। आप हमें ये बताएं कि किस तरह से डॉक्टर रमन सिंह पर इस बार दोबारा से विश्वास जताया गया है पार्टी का, और क्योंकि उनका चेहरा आगे कर दिया गया है, क्योंकि उनका एक नाम आगे कर दिया गया है। राजनांदगांव जो लिस्ट था उसमें भी सबसे पहला नाम उन्हीं का ही था। आपको लगता है कि इस बार भी बीजेपी इसी माइंडसेट से खेल रही है कि नहीं हुआ तो उन्हीं को ही सीएम बनाएंगे इस बार भी? देखिए, बीजेपी की जो सेकंड लिस्ट आई है उसमें डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम, तो स्वाभाविक है कि वो एक प्रबल दावेदार होंगे अगर बीजेपी की सत्ता में वापसी होती है। लेकिन दूसरे तरफ हम देखें, आदिवासी वर्ग की बात होगी तो उसमें रामविचार नेताम जी को भी टिकट मिली पहले लिस्ट में, और बस्तर में काला हीरा कहलाता था स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी, उनके सुपुत्र केदार कश्यप जी भी नारायणपुर से भाग्य आजमा रहे हैं। और अगर आदिवासी में महिलाओं की बात आती है तो केंद्रीय मंत्री रेणुका जी भी चुनाव लड़ रही हैं। अब बात आती है ओबीसी वर्ग का, तो ओबीसी वर्ग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष साव जी हैं, साथ ही साथ ओबीसी वर्ग में अन्य और बहुत से चेहरे हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी भी हैं। लेकिन अगर बीजेपी अपना सीएम फेस बदलती है चुनाव में जीतने के बाद, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसा निज़ाम है जहां बंदों को तौला नहीं जाता, गिना जाता है। अब यह रहेगा कि कितने विधायक, हालांकि वो हाईकमान के आदेशों का पालन करेंगे, और ये भी सच है जो सेकंड लिस्ट बीजेपी के निकली है उसमें सर्वे केंद्रीय नेतृत्व का, सूची केंद्रीय नेतृत्व का, आपका काम है चुनाव में फाइट करना, रणनीति क्या होगी वो भी केंद्रीय नेतृत्व बनाएगी। तो इसके अक्स तले में भी अगर चेहरा बदलने की बात आई और परिपक्वता की भी बात आती है, जाति या फिर सीनियरिटी को छोड़ करके, तो छत्तीसगढ़ में एक और अपराजय योद्धा बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, वो भी एक सशक्त कैंडिडेट हैं। तो ये तो चुनाव परिणाम 3 तारीख को आएगा, उसके बाद ही तस्वीर क्लियर हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से शिवराज जी मध्य प्रदेश में चुनाव हार गए थे, उसके बाद वहाँ बीजेपी की सरकार गठित हुई तो शिवराज जी को अवसर मिला। हो सकता है डॉक्टर रमन सिंह जी की जो छवि है, जो सम्यता है, जो परिपक्वता है, उस हिसाब से या उनका परफॉर्मेंस रहा है, उन्हें भी अवसर मिल सकता है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि 15 साल उन्हीं की लीडरशिप में 2018 का इलेक्शन लड़ा गया और 15 सीटों पर सिमट गई बीजेपी, तो कहीं ना कहीं उनके जो एंटी इनकम्बेंसी थी उनके अगेंस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, और उनकी पॉपुलैरिटी भी काम नहीं आई 2018 में। रमन सिंह फैक्टर बिल्कुल काम नहीं आया। 2018 की पुअर परफॉर्मेंस के बाद दोबारा उनको उनके नाम पे सीएम का चेहरा घोषणा करना या उनको बना देना, पहले तो कमल पे ही लड़ेगी बीजेपी, ये बात साफ हो गई है, लेकिन उनको फिर से बना देना, आपको नहीं लगता नए जो लोग हैं उनको भी जगह देनी चाहिए? अब बिल्कुल नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। और यह भी सच है कि 3 चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में लड़े, सफलता मिली। और पहला जो चुनाव था 2003 का, उस समय वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी होते थे। लेकिन 18 में बहुत कह सकते हैं बड़े मार्जिन से बीजेपी हारी है। इसलिए उसके बाद के पीढ़ी के जो नेता हैं, जिसमें प्रेम प्रकाश पांडे जी, या फिर कह सकते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, शिवरतन शर्मा जी, अजय चंद्राकर जी, ये जो कह सकते हैं विधायक काफ़ी सीनियर हैं और बहुत ही इनको अनुभव है, और इनके एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासनिक क्षमता को भी जब ये सरकार में थे तो इनकी प्रशंसा हुई है। बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने कहा कि पुराने कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनको मौका नहीं मिला। बीजेपी 15 साल तक यहाँ पर शासन किया है बीजेपी ने, लेकिन कई जो कद्दावर नेता हैं वो पीछे छूट गए। डॉक्टर रमन सिंह पर ही कॉन्स्टेंटली भारतीय जनता पार्टी ने बेट प्लेस किया, लेकिन अब हाई टाइम है कि दूसरे नेताओं को भी मौका मिले और दूसरे नेताओं को भी चीफ मिनिस्टर बनने का पूर्ण रूप से उनको विश्वास भी जताना चाहिए और अपॉर्चुनिटी जरूर मिलनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से चुनाव आज तक।